नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे मौलाना है कि मानते नहीं। डिंपल यादव पर मौलाना का विवादित बयान संसद परिसर में घमासान। मौलाना साजिद रशीदी ने सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी की। डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन राजनीति में हाय तौबा शुरू हो गई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया, जिसके चलते मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी का मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भी पहुंच चुकी है। बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं ने संसद परिसर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिलाओं और डिंपल यादव का अपमान बताया है। दूसरी तरफ मौलाना रशीदी ने अपने बयान पर वो कायम है। उन्होंने इसे इस्लामी मान्यताओं का हवाला देकर सही ठहराया है, लेकिन उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी और अन्य संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में इस टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जबकि डिंपल यादव ने कहा कि एनडीए को मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी इस तरह सक्रियता दिखानी चाहिए। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी पर एआईए अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, संविधान कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं और इन मान्यताओं का प्रचार करना मौलिक अधिकारों में से एक है। सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो भी टिप्पणी की गई और आज के वर्तमान समय में इसको यदि देखने की समझ है और कोशिश करें तो क्या ये जायज थी? चर्चा पर जाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। देखिए, मौलाना सैयद राशिद जो भी है, ये इस तरह भारत की बेटियों के खिलाफ किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो टिप्पणी कर दे। ये राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये भारत की सनातन की बेटी का मुद्दा है। इसलिए मौलाना को हर हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ या किसी भी बहन बेटियों के साथ कुछ भी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। चलिए, तो मौलाना रशीदी का जो विवादित बयान है, हालांकि उस पर अब मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस तरह से बोलने की हैसियत कैसे हो जाती है। जब आप संसद परिसर में हैं, आप वहां के बाद किसी बैठक में जाते हैं, वो प्रीमाइसेस कुछ भी हो सकता है, तो एक ऐसी ड्रेस, उसमें क्या अभद्रता थी, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने किस परिप्रेक्ष्य में उन बातों को रख दिया। आपने कंपेयर भी इकरा हसन से कर दिया। आप क्या सिर्फ अपने धर्म और जात की बात बताना चाह रहे थे? पहला सवाल तो यही आता है। दूसरी चीज, आपकी हैसियत नहीं कि आप किसी के इस तरह के परिधान पे कोई बात करें। इससे भी बड़ी बेशर्मी
ये होती है जब वो अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों का मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है और नहीं हुआ है तो शायद अब कस्टडी में जाने के बाद कर दिया जाना चाहिए। सीधी सी लाइन ऐसे लोगों के लिए यही होती है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राज शर्मा। राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी का भी बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत शमशी आजाद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। शमशी आजाद जी, देखिए, बयान की तो निंदा है ही और तमाम लोग इस पर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एफआईआर भी की गई है, मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन एक सवाल खड़ा करता है कि इस तरह की सोच क्या सोच है? मतलब आप किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति, खासतौर पर महिला है, वो कहाँ है, किस जगह पर है, किस बैठक में है, किस प्रीमाइसेस में है, क्या पहना है, सब कुछ समझ में आता है। लोग आंखों से अंधे नहीं है, लेकिन आपने कैसे इस तरह की बातें कह दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं के उत्थान की बात करती है, उनके अच्छे विचारों की बात करती है, उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करती है। और आपने देखा होगा कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी साजिद रशीदी का समर्थन नहीं किया, ना साजिद रशीदी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे, मौलाना की बात भी अगर है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं कि मौलाना को किसी भी महिला के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। वो धर्म गुरु अपने को अगर मानते हैं तो हमारे मजहब में ये नहीं सिखाया गया कि कोई अगर औरत भूले से या किसी राजनीतिक वजह से या उनके यहाँ का वो पहनावा है, अगर वो मस्जिद में आ जाती हैं तो उनको समझाया जा सकता है, उनको इस तरीके से सरेआम ट्रोल नहीं किया जाता कि जिससे कहीं ना कहीं उस महिला को भी शर्मिंदगी होगी। भाई वो भी पारिवारिक है, उसके भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ट्रोल करने से उसकी मानसिक स्थिति जो है खराब हो सकती है। तो हमको इस चीज से भी बचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की जो घृणित राजनीति है, समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है कि अगर थोड़ा सा भी मामला होता है तो अखिलेश यादव फौरन ट्वीट कर देते हैं, अखिलेश यादव फौरन सड़कों पर उतर आते हैं। बहुत दबाव बनने के बाद जो अखिलेश यादव ने बचकाना वाला बयान दिया है कि हम जो ड्रेस संसद में पहन कर आएंगे वही ड्रेस हम पहन कर कहीं भी जाएंगे, तो मैं इसके भी जो है घोर निंदा करता हूँ, इसका भी विरोध करता हूँ। क्योंकि मंदिर मस्जिद जाने के लिए बाकायदा मंदिरों पर भी लिखा जाता है कि यहाँ पर आए, सांस्कृतिक परिवेश में आए, यहाँ पर भड़काऊ वस्त्र पहन करना है, छोटे कपड़े पहन करना है। तो इस तरीके की बातों को भी जो है उनको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि मंदिर मस्जिद जाने के लिए लिबास अलग होता है और संसद और पार्लियामेंट में वहां किसी चीज की बाध्यता नहीं, वहां आप शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, मीडी भी पहन के जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनको बचना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने फिर वही दोबारा से तुष्टीकरण की राजनीति की, अपना पतिव्रता का जो धर्म होना चाहिए था, जो एक बात होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो उनके पार्टी का जो एक नियम है, उसको उन्होंने किनारे रखकर जो है मुस्लिम के सॉफ्ट मुस्लिम से खेलने की कोशिश की कि उन्होंने फिर एक बार मैसेज दिया कि भाई देखिए आपको लोग किस तरीके से हमको भड़का रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पीछे से उनका सपोर्ट कर रही। तो मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर साजिद रशीदी साहब के साथ नहीं है और साजिद रशीदी जी को अपना जो है बयान वापस लेना चाहिए और माफी भी मांगना चाहिए डिम्पल यादव जी से कि उन्होंने गलत जो है बातें की। अगर गलत थी तो उनको मस्जिद में ही टोक देना चाहिए था, मस्जिद में आने नहीं देना चाहिए था। और अगर कोई आ जाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको बाद में जो बताया जाना चाहिए। इस तरीके से सोशल मीडिया पर ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी उनको। चलिए वापस आऊंगी। राज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। सबसे पहले पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये मामला संसद तक पहुंचा, लगातार सभी लोगों ने इसके लिए बिल्कुल निंदा की है, कार्रवाई भी क्योंकि हो गई है, मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी जो स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं उसको ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ लेट गो करने की कोशिश की, एक वोट बैंक की चाहत हो सकती है। मुझे हालांकि नहीं लगता, मैं इसलिए कहूंगी मान सम्मान इज्जत अपनी जगह होती है, वोट बैंक अपनी जगह होता है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। राखी जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, पहले तो साजिद को ऐसे डाल दो और जो जज इनकी सुनवाई करे उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। और मैं सही बता रहा हूं, ये 8, 10, 12, 16 दिन जेल में रहेंगे, सब सुधर जाएंगे। बात यहाँ पे समाजवादी पार्टी एमपी की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं, किसी भी दल की बात नहीं। बात यहाँ भारत की महिला के लिए। हमारा भारत देश वर्ल्ड में ये माना गया कि भारत देश में ही महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन अगर ये साजिद रशीद जो भी है, ये तो मुझे वैसे भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये मुझे लगता है कहीं पे, हाँ मुझे नहीं अच्छे लगते वाकई। सबसे भाई मैं कहता हूं, एटलीस्ट मैंने अक्सर देखा है, मैं लोगों को ये पाठशाला कार्यशाला चलानी चाहिए कि दूसरे की लड़की या दूसरे की बीवी या दूसरे की बहन को कपड़ों में देख के जरा अपनी बेटी को भी सोच लिया करो। है क्या साजिद जी के यहाँ? अब ये देखिए, मैं नहीं जानता, कुछ बुर्खा पहनती है, कुछ नहीं पहन रही,
ठीक है, उनको नहीं पहन रही है, मगर बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी को भी, और वैसे तो स्पेशल महिला को नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं एक बात कहना चाहता हूं राखी जी, सुधर जाएगा आदमी। ये ऐसे ही मौके होते हैं जो सबक देने होते हैं। कहते हैं ना, भयबीन हो ना प्रीत। जब भय बैठेगा ना, और इन्हें बंद कर दो, बिल्कुल इनको खाना मत दो, जेल में आलू कुटवाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं दावे के संग कहता हूं, अगर साजिद महिलाओं के लिए कुछ कहना छोड़ दे, ये इनकी नीयत खोट है। ये मौलाना, मैं सही बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, कुछ मौलाना, मैं सबके लिए नहीं कहना चाहता, कुछ इन जैसे मौलाना ही देश के लिए घातक बन रहे हैं, जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। पहुंच गया होगा पैसा, हमारे जिले में भी है, सब पैसा ले लेते हैं। एक मौलाना बयान दे देता है कि हिंदू है मुसलमान उसको वोट देगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। हु आर यू? आप अपना वोट दीजिए, अपना आप बैठे रहते हैं, क्योंकि ये एक शिष्टाचार चल चुका है, ये एक राजनीतिक शिष्टाचार चल चुका है कि किसी तरह गद्दी मिल जाए। तो मैं तो राखी जी आप लोगों से भी करना चाहता हूं, एक तो अब क्या कह दूं, मैं कह दूंगा तो फिर क्या होगा, ऐसा संदेश चला जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं साधारण आदमी, वरना तो मारते हुए ले जाओ। अगर कह दे कोई राखी जी, मेरी बेटी, हम अपनी बेटी को नेकर पहना देते हैं और दूसरे की बेटी नेकर पहन के जाए, तो यार ये क्या जारी लानत है। ऐसी आंखों को भगवान अंधा कर दे, सबके लिए बराबर है। और मैं आज भी कहता हूं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए महिलाओं के संग, ना उनकी ड्यूटी पे। मैं बात करी कहूंगा, अगर महिला पुलिस में है, उन्हें ड्यूटी में कोई वो नहीं छूट देनी है। तनख्वाह बराबर, चल बराबर, खा बराबर, सोच बराबर, कोई महिला हमसे कम नहीं है। अरे मैं भी 3 बहनों का भाई हूं, 3 बहनों का भाई हूं। मेरी एक बहन टीचर, 2 बहनें आर्मी से कर्नल रिटायर हुई, चलती है, स्लीवलेस पहनती है, कोई मना नहीं करता है, पहनो जो महिला की उधर, और इसे अंदर करो। और शमसी भाई, इधर उधर की हमें कोई बात नहीं करनी है। देखो, ये पार्टियां जिंदा तब रहेंगी जब हमारे यहां मां बेटी बहनें जिंदा रहेंगी, वरना याद रखिएगा नहीं होगा कुछ। इस पर भी तो राज शर्मा जी देखो, उसे कहना चाहिए। एक शमसी भाई, एक और बात बताऊं, मैं ये कह रहा, कभी कभी हम लोगों को पार्टी से हर रोज ही पार्टी को डिफेंड कर, हमारी आपका झगड़ा होता रहता है। आज छोड़ दो, आज 1 मिनट का समय दीजिए। अभी कांवड़ियों का जत्था चल रहा था, कांवड़िए जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए, तो कुछ महिलाएं कपड़ा पहने हुए थे, जो बारिश होने के कारण भीग गए, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके वस्त्र पर बात कर रहे थे। तब समाजवादी पार्टी की शर्म और समाजवादी पार्टी के लोग, ये गलत है। मैं राखी जी, शमसी भाई, मैं कहता हूं, आप पहले एक मेरी बात, आप अपना दिल गंदा कर लो, आंखें गंदी मत करना, क्योंकि अगर दिल गंदा है तो आंखें गंदी नहीं है, दिल स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन जब आंखें गंदी हैं आपकी, तो आपकी आने वाली पुश्तें भी गंदी हो जाएंगी। ठीक है, राज जी वापस आएंगे। मेरा इसको चलाइएगा, इसे जेल डालो, साजिद सुधर जाएगा। समझी भाई, आप ज्यादा धर्म के राज बारे शर्मा में जी, जानते हो, एक सुधर जाएगा। सेकंड वापस आऊंगी। ठीक है, हमारे साथ डीपी यादव जी भी जुड़ गए। डीपी यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब मेरी आवाज आई राखी जी आपको? हाँ, डीपी यादव जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। 2 आपत्तियां हैं। एक तो अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति ये आ रही है कि बस इतना कह देना कि संसद में हम जो पहनकर आएंगे वही पहनकर हम सब जगह जाएंगे। क्या सिर्फ इतना बोल देना काफी था और कार्रवाई हुई है, इसका बिल्कुल वेलकम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल था जो मैंने उठाया था कि ऐसी सोच वालों का सबसे पहले तो कोई बड़ा इलाज किया जाए, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी तो किसी के लिए भी जायज नहीं है। आप क्या सोच के ऐसा क्या वस्त्र पहना हुआ था जिसके लिए आपने कह दिया? आप होते कौन है? तो ये तो है ही एंगल, लेकिन जो उम्मीद समाजवादी पार्टी से की जा रही थी उसको लेकर यहां भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया। जी राखी जी, देखिए, निश्चित रूप से उनका बयान जो है बहुत अमर्यादित बयान है, और उस बयान की कोई भी जो है सपोर्ट नहीं कर सकता है, उसका समर्थन नहीं करेगा। जो लोग भी नारी सम्मान की बात करते हैं, निश्चित रूप से उस बयान की भर्त्सना करेंगे। देखिए, आदरणीय डिंपल यादव जी जो है वो देश की सर्वोच्च सदन की सम्मानित सदस्य हैं, और वो समय समय पर देश की आवाज को बुलंद करने का काम करती हैं। वो मैनपुरी से चुन करके आई हैं। निश्चित रूप से साजिद जैसे लोगों की टिप्पणी की वो मोहताज नहीं है, उनके जैसे लोग उन पर टिप्पणी कर नहीं सकते, उस लायक नहीं। लेकिन राखी जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देखिए, देश में चल क्या रहा है कि किसी प्रकार से कोई ऐसा बयान दो जिससे टीवी में चर्चा हो, जिससे कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर हम जो लाइमलाइट में रहें,
अब साजिद को कौन जानता था, कौन पूछता था उनको? आज ये दुर्भाग्य ही तो है। हम आप देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था हो उत्तर प्रदेश की, उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने बयान दे दिया। अब बताइए उसमें गलत क्या था? जितना सिंपल साधारण रहती है आदरणीय डिंपल यादव जी, शायद ही कोई रहता होगा, लेकिन साजिद जैसे लोग जो है बयानों में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, तो हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी उस पर बहुत ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, हम उसके बयान की जो है कहीं ना कहीं भर्त्सना करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, और कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखिए, हमको तो लगता है कहीं ना कहीं इसमें साजिश भी है। साजिश किस लिए है कि अभी अनिरुद्धाचार्य का बयान चल रहा था, कल तक वो स्ट्रीम मीडिया पर वही छाए हुए थे अनिरुद्धाचार्य जी, उनको माफी भी मांगना पड़ा था, और हम लोगों ने ये मांग किया था कि इनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इनका बयान आया, वैसे ही अनिरुद्धाचार्य जो है वो स्क्रीन से गायब हो गए। अब इनका बयान चलने लगा, इनके ऊपर टिप्पणी होने लगी, इनके ऊपर चर्चा होने लगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर चर्चा न करना ही बेहतर होगा, क्योंकि देश में बहुत सी समस्याएं हैं राखी जी। ये साजिश जैसे छोटे लोग जो आकर के इस तरह का बयान देते हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा वित्त पोषित लोग हैं, और इनका तो अभी डीपी यादव जी, कल एक चल रहा डीपी यादव जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, डीपी यादव जी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये साजिश के तहत करवाया गया हो, ये किसी भी वजह से करवाया गया हो, लेकिन कहा तो डिंपल यादव के लिए ही गया, उस शब्द का प्रयोग तो उनके लिए ही किया गया, तो उनका भी फर्ज बनता है और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ना बचे उस कार्रवाई से, जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है हो, लेकिन ये एक जवाब समाज में जाना चाहिए कि आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आपको सीधे मुंह पे करारा तमाचा भी दे सकते हैं, और दिया जाना चाहिए। हम इसे छोड़ नहीं सकते सर, ये मुझे इस चीज से जरूर आपत्ति है कि ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दे। अरे क्यों नहीं कहें सर, मुझे कल को कोई ऐसा बोलेगा मैं मुंह पे तमाचा मार दूंगी, कार्रवाई तो होगी, पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको जवाब दूं, उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्रवाई होती है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको लेट गो करेंगे, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोग चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, या इस तरह का बयान उनसे दिलवाया जाता है। साजिद जैसे लोग डिंपल यादव पर कैसे बयान दे सकते हैं? तो उनका खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी, क्या उन्होंने नहीं सोचा कि मैं किसी महिला को नंगी बोल रहा हूं, उसका क्या मतलब है? ये तो उनको सोचना चाहिए। कोई कैसे बुलवा सकता है सर? ये लोग देखिए, ये लोग केवल चर्चा में बने रहने के लिए आजकल हो क्या रहा, मैं बता तो रहा हूँ। एक तरफ कथावाचक हैं जो ऊट पटांग बातें करते हैं। अच्छी बात है, चर्चा में बने रहने के लिए अपने घर के खुद के सदस्य को बोलकर देखिए, यदि इतनी हिम्मत है और इतनी ज्यादा बात है तो। जी, इतना निम्न स्तर हो गया है, इतने गिरे स्तर के मानसिकता के लोग हो गए हैं कि कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। चलिए डीपी यादव जी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक सेकंड रुकिए। शमशी आजाद जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे? राज जी इसके बाद आऊंगी। हाँ शमशी आजाद जी बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो बोलने का कोई हक ही नहीं होता जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जिसकी पत्नी के बारे में हो रहा है, जिसको जब फेरा लेते समय जब उन्होंने मान सम्मान की कसम खाई थी। एक मिनट चुप रहेंगे, अपने ही पार्टी के तरफ ध्यान नहीं देती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के बहन बेटियों की रक्षा शर्म आनी चाहिए आपको। समझ में आ जाए, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो यहीं पर जो है बिल्कुल अखिलेश यादव का जो चेहरा था वो अखिलेश यादव का चेहरा बेनकाब हो गया, और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो वो भी जनता ने देखी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। वही समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाते हैं कि भाई जो हम संसद में पहन कराएंगे भाई हम मंदिर मस्जिद में पहन कर जाएंगे। लेकिन शमशी आजाद जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शमशी आजाद जी, हालांकि मैं बहुत ज्यादा इस पर राजनीतिकरण ना करना पसंद करती हूँ, ना मुझे ऐसे विषय पर इस तरह की बातें पसंद है, लेकिन हाँ डिंपल यादव ने क्योंकि कहा इसलिए मैं उस बात को रखूंगी। उन्हें लगता है मणिपुर में इतनी सक्रियता यदि भारतीय जनता पार्टी दिखाती तो भी अच्छा रहता। ये बात उनका बयान है इस पर। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया गया था, उस पर शमशी भाई ने क्यों नहीं बोला था? प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला था उस पर? उनका मुंह नहीं खुला था। मणिपुर में कहां चुप हो गए थे प्रधानमंत्री? आपने बयान दिलवाया पर प्रधानमंत्री जी से मणिपुर के मुद्दे पर? जहां नंगी घुमाई गई थी बहन बेटियों को। आप डिंपल यादव पर नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है? नहीं, हमने बोला तो हम क्या बोले बताइए? साजिद जैसे लोगों को आगे करके और आप जो है दूसरों का अपमान करवाते हैं, ये पूरा देश जान रहा है। बयान देना चाहिए था। अखिलेश यादव जी जो हमेशा
ट्विटर बॉय कहे जाते हैं, उनको फौरन ट्वीट करना चाहिए था, उनको प्रदर्शन करना चाहिए था, उनको आपत्ति दर्ज कराना चाहिए था, उनको FIR कराना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो इमोशनल कार्ड खेला है उसकी भी जनता ने जो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी कि जब आप अपनी पति के लिए इस तरीके की बात समझौता कर रहे हैं राजनीति में, जिस तरीके से आपने आजम खान के साथ किया, इकरा हसन के साथ किया, क्या कहते हैं, उसी तरीके से आपने जो अपनी पत्नी को भी राजनीति का शिकार होने से आपने बचाया नहीं, और आप इसके बदले चाहते हैं कि हमको वोट मिले। तो इस तरीके की राजनीति अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं तो अल्लाह ही मालिक उनका, जो अपने परिवार के लिए न लड़ पाए वो जनता के लिए क्या ठीक है। लड़ेगा। राज शर्मा जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। समाजवादी पार्टी ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ ओपी डीपी भाई अरे डीपी भाई थोड़ा एक सेकंड, चलिए एक मिनट, राज जी रुकिए। हाँ चलिए बोलिए। डीपी यादव जी जल्दी से। राज शर्मा जी 1 मिनट, बड़े भाई हैं आप, ये मेरे पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। अभी जो है शमसी भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी देखिए ये पूरा जो हमारा मुस्लिम समाज जो है साजिद को सबक सिखाने का काम करेगा, आने वाले दिनों में उनका बहिष्कार करेगा, देखिएगा, इस बात को नोट करके रख लीजिए। ठीक है। हाँ राज जी, मैं इस बात मुस्लिम समाज मुस्लिम इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने किया है। पूरा मुस्लिम समाज आगे आएगा और इनके बयान। ठीक है डीपी यादव जी 1 मिनट। हाँ राज शर्मा जी बोलिए, समय हो गया, जल्दी से। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मेरी शमसी जी डीपी जैसे साधारण आदमी नहीं है। मैं कहता हूं उन्हें अपनी बीवी के लिए उन्होंने किसी ने कुछ कहा, वो बदला भी ले सकते हैं, सब भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कोई भी माइका लाल अगर हमारी बीवी के लिए कह देगा, या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। और मुझे संवेदना डिंपल से इसलिए है, डिंपल एक कर्नल की है, हमने फौज को जिया है। अगर डिंपल एक इशारा कर देगी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्मचारी साजिद को उठा के ले आएंगे, उठाकर जिंदा टांग देंगे, जिंदा। अरे वो महिला है भाई, राखी आप भी हमारी रिश्ते हैं, आप हमारी देश की महिला है। हमें यह नहीं है कि आप किस चैनल में काम कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन अगर आपके लिए भी गलत कोई बोलेगा वो बात बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और डीपी भाई ये इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, समझो बीजेपी क्या चाहती है, शमसी भाई क्या चाहते हैं, ये समझने का टाइम है इनका। ठीक है, चलिए समय हो गया है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मौलाना है कि मानते नहीं, और राजनीति जो है वो चलती जा रही है, उस पर राजनीति का देखिए विषय है। ये बोल सकते हैं किसी ने साजिश की, किसी ने कुछ बुलवाया, किसी ने कुछ बुलवाया, लेकिन बयान जो था वो बहुत ज्यादा विवादित था, और इस तरह का राइट किसी को भी इस तरह की बकवास करने का बिल्कुल भी नहीं है। उस पर कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।